हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैलेड के बारे में। इसके पहले मैंने लिरिक, ऑड, सोनेट, एलिजी और एपिक पर वीडियो बनाई है। आप आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो एपिक की ही तरह बैलेड फोक लिटरेचर से ही उत्पन्न हुआ है। फोक लिटरेचर यानी जो स्टोरी या पोएम के फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते हुए आए या किसी पुराने समय से चलती आ रही माइथोलॉजी से लिया गया हो। तो बैलेड भी उसी फोक लिटरेचर का फॉर्म है और ये इंग्लिश के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स में से एक है जो चौसर से भी पुराना है। बैलेड को हार्प, जो एक विदेशी बाजा है, या फिडल, जो वायलिन जैसा कोई बाजा है, इसकी हेल्प से विलेज टू विलेज गाया जाता था और जो सिंगर या सिंगर्स का ग्रुप होता था वो इसी तरह से टहलते हुए गाते और इसी से कमाई भी करते थे। जो गवैया होता था वो किसी जगह पर गाता और लोग इंटरटेन होने के लिए इकट्ठा होते और फिर उसे पैसे देते। और हो सकता है बैलेड की काफ़ी शुरुआती स्टेज में सॉन्ग के साथ डांस भी होता हो, क्योंकि एटिमोलॉजिकली यानी शब्द के इतिहास के अनुसार बैलेड का मतलब ही डांसिंग सॉन्ग है। तो बैलेड वर्स के रूप में, पोएम के रूप में शॉर्ट स्टोरी है और चूँकि ये इंसान का जब कल्चरल इवोल्यूशन हो रहा था तभी के समय का है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होते थे वो डीड्स यानी काम या अचीवमेंट्स होते थे, ना कि थॉट्स। और वो भी बिल्कुल सिंपल होते थे, जैसे कोई थ्रिलिंग एडवेंचर या फैमिली डिज़ास्टर या लव एंड वॉर या फिर सिंपल लाइफ। और जो कहानी होती थी यूजुअली ट्रैजिक होती थी, जिसमें कभी कभी सुपरनैचुरल चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जाती थी। और जो स्टोरी होती थी बिना किसी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन के अचानक ही या रूखेपन के साथ शुरू होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आंसर के साथ शुरू होती है, जिससे ये तो पता नहीं चलता कि स्पीकर कौन है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाती है। उसके बाद बैलेड इम्पर्सनल होता है, यानी कि इसमें राइटर की आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं, ये बस एक कहानी है जो कह दी गई। और बैलेड में स्थायी रूप से कोई लाइन बार बार हर स्टांजा में रिपीट की जाती है और इसमें टाइम और प्लेस का ज़्यादा जिक्र करना ज़रूरी नहीं कि बैलेड किस पीरियड से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ बैलेड की। तो प्राइमरली बैलेड दो तरह की होती है, द बैलेड ऑफ ग्रोथ या ऑथेंटिक बैलेड या फोक बैलेड, और द बैलेड ऑफ आर्ट या लिटरेरी बैलेड। और लिटरेरी बैलेड का ही एक माइनर फॉर्म है मॉक बैलेड। तो फोक बैलेड ऐसी बैलेड है जो रिटन फॉर्म में नहीं होती और लगभग वर्बल पोएट्री है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती आई है और इसमें कोई सिंगल ऑथर नहीं होते, तो ये अननोन ऑथरशिप की होती है। नेक्स्ट है लिटरेरी बैलेड। तो लिटरेरी बैलेड में जो ऑथर होते हैं कोई नोन पर्सनालिटी होते हैं और इसमें जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है उसी को पोएट के द्वारा डेवलप किया जाता है और अपने आर्ट का यूज़ कर बैलेड के फॉर्म में लाया जाता है। ट्रेडिशनल बैलेड्स के एग्जाम्पल हैं द वाइफ ऑफ अशर्स वेल, शेवी चेज, etc। और लिटरेरी बैलेड का परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। अब बात करते हैं मॉक बैलेड की। तो जैसा कि हमने मॉक एपिक में पढ़ा था, इसमें भी किसी कॉमिक थीम को या तुच्छ या मामूली टॉपिक को बैलेड की सीरियसनेस के साथ ट्रीट किया जाता है। कॉपर की जॉन गिल्पिन मॉक बैलेड का एक फेमस एग्जाम्पल है। तो ये था ऑल अबाउट बैलेड। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।